क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियां दी हुई है और आकृति किसकी है? ये व्रत की है। आप ध्यान से देखिए कि व्रत की आकृति के बाहर 4 संख्या लिखी हुई है, लेकिन व्रत के अंदर जो है वो एक संख्या लिखी हुई है। आप यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि जो तीसरी आकृति है उसके बाहर तो चारों संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन आकृति के अंदर संख्या नहीं लिखी हुई, संख्या के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा, और पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर पहली आकृति है और दूसरी आकृति है जिसमें सभी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, इसको हल करने का तरीका तो उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास परीक्षा से पूर्व नहीं करते हो तो फिर ऐसे प्रश्न अगर आप परीक्षा में हल करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगता है, और परीक्षा में इतना समय नहीं होता है। तो ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें, जिससे परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को यानी कि आसान प्रश्नों को हल करने में समय बहुत कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को वहाँ पे हल कर सको। तो ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। अब तक तो आपने हल कर ही लिया होगा। अगर नहीं हल किया है तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। पहली आकृति में 4 संख्याएं बाहर लिखी हुई है और एक संख्या अंदर लिखी हुई है। बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा ही अंदर लिखी हुई संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 और यहाँ पर 11 के सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4। अगर 11 और 4 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 15 आता है ना। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 को अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है? 7 आता है। और 15 में से 7 घटा दिया जाता है तो कितना आता है? 8 आता है। और आप ये देख ही लीजिए कि यहाँ पर व्रत के अंदर 8 ही लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न तो बिल्कुल ही आसान है। करना ही क्या है, यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर है 4। तो 11 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 है और यहाँ पर 2 है। 5 और 2 कितना होगा? 7 होगा। और 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब हम इस पैटर्न की जांच करते हैं, और जांच करने के लिए यहाँ पर जो दूसरी आकृति में सभी संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में भी वही पैटर्न लगाते हैं जो पहली आकृति में लिखी हुई संख्याओं में हमने लगाया। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। हमें इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना है। 20 प्लस 10 कितना होगा? 30 होगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। तो 8 और 6 को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 30 है और ये 14 है। तो 30 में से 14 हमें घटाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 15 में से 7 घटाया था, तो 30 में से अगर 14 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि व्रत के अंदर लिखी हुई संख्या 16 ही है। इस तरह से यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को प्राप्त किया जा रहा है। तो तीसरी आकृति में बाहर तो संख्याएं लिखी हुई है, हमें यहाँ पर पता लगाना है कि व्रत के अंदर कौन सी संख्या आएगी। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। करना ही क्या है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है, हमें 15 प्लस 8 करना है। 15 प्लस 8 कितना होगा? यहाँ पर 23 होगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, हमें 3 प्लस 6 करना है, तो ये कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 9। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें 23 में से 9 घटाना है। जैसा कि आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर 30 में से 14 को घटाया था ना, तब जाकर यहाँ पर 16 आया था। फिर ऐसा ही तो करना होगा हमें, यहाँ पर भी 23 में से हमें 9 घटाना होगा। 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 14 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।